आज हम बात करेंगे ऐसी डरावनी और शापित चीजों के बारे में जो कई खतरनाक घटनाओं का कारण बनी है। इनको अपनाने वालों के जीवन में तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं बचा, जिनके कारण लोगों को खौफनाक चीजों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। सबसे खतरनाक शापित चीजें जिनके बारे में जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि क्या ये चीज शापित हो सकती है, तो आइए बिना देर किए जानते हैं। रॉबर्ट द डॉल। जी हाँ, ये गुड़िया फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रॉबर्ट यूजीन ओटो को सन 1906 में उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता है वो नौकर काला जादू जानता था और उस बच्चे की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उस नौकर ने अपनी रंजिश के चलते उस डॉल पर काला जादू कर उस लड़के को दे दिया था। घर के आसपास रहने वाले लोगों का भी कहना था कि उन्होंने भी इस लड़के को गुड़िया से बात करते हुए देखा है और वो गुड़िया भी इस बच्चे से बात करती थी। यही नहीं, कई लोगों ने उस गुड़िया को घर के अंदर घूमते हुए भी देखा था। जब उस घर में कोई नहीं होता था तो वो गुड़िया अपने आप ही घर में इधर उधर घूमती टहलती रहती थी। अक्सर उस बच्चे रॉबर्ट यूजीन का कमरा हमेशा उतल पुतल रहता था। कपड़े इधर पड़े होते थे, खिलौने उधर पड़े होते थे, पूरा कमरा तहस नहस मिलता था। और जब रॉबर्ट अपने माँ बाप को ये कहता था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब कुछ उस गुड़िया ने किया है, तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता था। ऐसी डरावनी घटनाएं लगातार होने के कारण रॉबर्ट के माँ बाप ने उस गुड़िया को एक बॉक्स में डालकर घर के कोने में रख दिया। सन 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु हो जाने के बाद इस घर को एक दूसरी फैमिली ने खरीद लिया और उस फैमिली की छोटी बच्ची को ये गुड़िया मिली। एक बार फिर से घर के अंदर वही डरावनी घटनाएं शुरू होने लगी। उस बच्ची ने बताया कि ये गुड़िया जिंदा है और उस बच्ची को जान से मारना चाहती है। इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के पेरेंट्स ने उसे फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टन म्यूजियम में दे दिया, लेकिन यहाँ भी गुड़िया की डरावनी हरकतों का सिलसिला जारी रहा। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस गुड़िया की इजाजत के बिना इसकी फोटो खींचता है, उस इंसान को ये गुड़िया श्राप दे देती है और उस इंसान के जीवन में अजीब घटनाओं का आगमन शुरू हो जाता है। फिर उस दिन से उस इंसान का बैड लक शुरू। अगला है ईबे हॉन्टेड पेंटिंग। सन 2000 में किसी अनजान इंसान ने ईबे पर एक रहस्यमयी पेंटिंग को बेचने के लिए पब्लिश किया। इस पेंटिंग में एक छोटे से बच्चे को अपनी बदसूरत सी गुड़िया के साथ एक खिड़की के पास खड़ा दिखाया गया है और खिड़की के पीछे से कुछ हाथ भी नजर आते हैं, जिसके कारण इस पेंटिंग को द हैंड्स रजिस्टम के नाम से जाना जाता है। पेंटिंग को कैलिफोर्निया के एक कपल ने खरीदा था और कुछ दिन बाद कपल ने दावा किया कि रात के समय पेंटिंग के जो कैरेक्टर्स कमरे में घूमते हुए नजर आते हैं। कभी कभी तो पेंटिंग में दर्शाया गया बच्चा पेंटिंग से गायब हो जाता है और जो भी इस पेंटिंग को गौर से देखता है वो कुछ देर बाद ही बीमार महसूस करने लगता था। एक इंसान ने यह भी दावा किया कि उसने इस पेंटिंग की प्रिंट आउट निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर हुआ क्या कि उसके प्रिंटर ने काम करना ही बंद कर दिया। लेकिन जब उसने किसी और फोटो का प्रिंट आउट निकाला तो उस आदमी का प्रिंटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। इस पेंटिंग में कितनी सच्चाई है ये अब तक नहीं पता चल पाया। कोई भी एक्सपर्ट इसका सच नहीं जान सका कि आखिर इसमें ऐसा है क्या। जेम्स डीन कार। जेम्स डीन का जन्म सन 1931 में हुआ था और वो अपने समय के मशहूर एक्टर थे। उनके पास एक पोस्ट फाइटर 550 कार थी जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे और जिसे वो प्यार से लिटिल बास्टर्ड भी कहते थे। सन 1955 में आई सुपरहिट मूवी स्टार वॉर्स के एक्टर एलेक गिनेज ने डीन की कार में बैठने के बाद कहा था कि कार में बैठने के बाद उनको कुछ अजीब सा एहसास हुआ है और उन्होंने डीन से कहा, मैं तो इस कार में घबराहट के कारण एक पल भी नहीं बैठ पाया। अगर तुम इस कार को ऐसे ही चलाते रहे तो जल्द ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ठीक 7 दिन बाद डीन की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और उनकी कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। उस टूटी हुई कार को बाद में जॉर्ज बैरिस नाम के एक इंसान ने खरीद लिया। जॉर्ज बैरिस उस कार को अपने गैराज में ले गया और वहां काम करते समय ये कार एक वर्कर के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से उस वर्कर की मौके पर ही मौत हो गई। इस टूटी हुई कार के इंजन और ट्रांसमिशन को रॉय मैकहेनरी और विलिस एसिस नाम के 2 लोगों ने खरीद लिया और फिर एक रेस के दौरान इन दोनों लोगों की भी मौत हो गई।
जिन लोगों ने इस कार को या इस कार के किसी भी पार्ट को अपने पास रखा, उनकी मौत हो गई। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सकें। थैंक यू।